अच्छा जी, ये अभी जो रात को तमाशा हुआ हलीम के साथ, तो वो जैसे इमरान इस्माइल साहब ने कहा, वो तो लगता है कि अगवा हुआ किया गया है उनको। मेरी मालूमात के मुताबिक कोई एंटी इंक्रोचमेंट की कोई टीम गई है सिंध से पंजाब उनको फॉलो करते हुए, और उन्होंने ये कार्रवाई की है। और होम मिनिस्ट्री पंजाब को जो है वो मेरे ख्याल में कुछ मिनटों पहले बताया। लेकिन सईद गनी साहब का भी बयान देख रहा था मैं टीवी पे, वो कह रहे थे कि नहीं इसके बारे में, यानी कि अपोजिशन लीडर जो कि एक सिटिंग एमपीए हैं, मैं ये देखना चाहता हूं कि स्पीकर सिंध असेंबली को क्या इतला दी गई थी, और वो हलीम अपनी उसने बेल कराई हुई है सारी उन्होंने, और लाहौर में भी वो बेल कराने गए थे, सुबह उनकी कोर्ट में आज पेशी थी। तो अगर उन्होंने इस तरह की हरकतें करनी है, और यही काम उन्होंने कल इमरान रियाज के साथ भी किया है, वो इमरान रियाज भी इस्लामाबाद बेल कराने जा रहे थे, और बहुत सारे केसेस में उन्होंने बेल कराई भी थी। उस वक्त जी चुपके से एक FIR कहीं काट के तो उनको उठा के ले गए, और अब ये सुना है कि वो, बल्कि सुना कि अब उनको अटक ले गए, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर अटक ले गए ताकि वो बेल ही ना करा सकें। जैसे गवर्नर साहब ने फरमाया कि ये तो मार्शल लॉ में भी नहीं देखा हमने कभी। तो इस मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई आइन है, कोई कानून है, या हम बस इस पे बैठ जाएं कि जी मार्शल लॉ लग गया है और बस जो मर्जी होता रहे। तो ये हुकूमत कर रही क्या, इसकी कोई समझ नहीं आती ना, कोई इनसे चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, और ये लोगों को चले जा रहे हैं, किसी को अटैक करवा रहे हैं, किसी का फेंटा मार रहे हैं, किसी की पिटाई लगवा रहे हैं, किसी को धमकियां दे रहे हैं, और जो नहीं कंट्रोल होता इनसे वो उठा के उनको जेलों में डाल रहे हैं। जो मैं एक बात और ऐलान करना चाहता हूं कि आज शाम को पूरे पाकिस्तान में मुजाहरा हो रहा है प्रेस क्लब के सामने, लेकिन आज शाम को कराची प्रेस क्लब के सामने 5 बजे हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ और इमरान रियाज शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर मुजाहरा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और मैं कराची की सारी अवाम से दरख्वास्त करता हूँ, रेन और शाइन, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, अगर आज आप इनके लिए खड़े नहीं होंगे, वो वक्त दूर नहीं कि आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तो हर सूरत में निकलें, वहाँ पहुँचें और अपनी राय का इजहार करें, अपने प्रोटेस्ट का इजहार करें, ताकि इनको पता चले कि ये लोग बेचारे जो उठाए लेके जा रहे हैं इस तरह, ये अकेले नहीं, इनके साथ कौम खड़ी हुई है। जी, इलेक्शन कमीशन, थैंक यू, मैं तो भूल ही गया। ये भी एक नया तमाशा लगा हुआ है। वो जो यहाँ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, जैसे कि ये महमूद मौलवी साहब NA 245 में कैंडिडेट हैं, वो पहले तब्दील कर दिया गया। ये एक तमाशा देखें आप, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में कोई तब्दीली नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मैं कल भी दरख्वास्त की थी, परसों, आज फिर कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जजेस से कि यही लॉ आप सिंध में भी लगा दें। अब मुझे बताएं ज़रा, RO चेंज हो गया इलेक्शन से 25 दिन 20 दिन पहले, रीजनल इलेक्शन कमीशन को भी चेंज कर दिया। अब इस तरह का इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन चाहिए जी उनको, FC लगा दें इलेक्शन कमीशन के बाहर। भाई आप ऐसा क्या काम करेंगे, आपको खौफ है? हमसे क्या खौफ है आपको? हम तो पूरा मन जमाते हैं। लेकिन जो एक और तमाशा चल रहा है, मैं इस बात को दोबारा रेज करना चाहता हूं, पहले भी किया, दोबारा कर रहा हूं, करते रहेंगे, हम एज ए पार्टी भी करते रहेंगे। जिस केस में आपने फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई किया है, उसी केस के ऊपर मुराद अली शाह का फैसला कब होगा? यानी कि मुराद अली शाह कैनेडियन पकड़ा गया, पासपोर्ट जो छुपाया था, इस्तीफा दिया था, फिर अनअपोज्ड इलेक्ट होकर वापस आया ताकि कोई सवाल ना कर सके। वो केस आज तक लगा हुआ है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मेरी इल्तिमास है कि वो केस भी सुने ना। अगर आपने फैसल वाडा को डिस्क्वालीफाई किया है, तो वो तो मुराद अली शाह भी इसी केस में डिस्क्वालीफाई होता है। मैं सिंध हाई कोर्ट से पूछना चाहता हूं, और फिर इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं कि शाजिया मरी की जाली डिग्री है, वो हियरिंग ही नहीं होने देते। कई दफा वो आती, डेट लग जाती है, डेट लग जाती है, डेट लग जाती है, वो भी ठीक है।
यानी कि अगर आपने पिक एंड चूज, वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और ये तो नहीं हो सकता कि कानून इनके लिए कुछ और हो, मेरे लिए कुछ और हो और बाकी लोगों के लिए कुछ और हो। कानून तो कानून है। अगर आपने कानून एक के ऊपर अप्लाई किया है, एक पार्लियामेंटेरियन पे अप्लाई किया है, चाहे वो नेशनल असेंबली का मेंबर हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हो, चाहे सेनेट का मेंबर हो, अगर आप किसी एक कानून दान पे वो कानून अप्लाई कर, वो कानून पर सारों पे अप्लाई होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सिंध साहब जो हैं वो कितनी नौकरियां कर रहे हैं, पहले ये भी बता दें हमें। पहले तो बता दें किस किस की कर रहे हैं, ऑफिशियली कहाँ कहाँ कर रहे हैं और अनऑफिशियली कहाँ कहाँ कर रहे हैं। ऑफिशियली 2, अनऑफिशियली 1000। हाँ, गवर्नर साहब ने मुझे बताया कि 2 ऑफिशियल नौकरियां कर रहे हैं, एक तो यहाँ कर रहे हैं और दूसरी कहीं और भी। सिंध गवर्नमेंट के भी मुलाजिम है। वो जो सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो तो बिलावल हाउस का मुलाजिम है, और बिलावल हाउस में जरदारी माफिया चलती है। केस फाइल किया हुआ है, उस पर भी हमने केस फाइल किया हुआ है। तो मैं ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट, मेरे पास, हमारे पास अब दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का रह गया। हम सुप्रीम कोर्ट में ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है इसके ऊपर भी पिटिशन लेके गए में, हमारे पास और क्या दरवाज़ा रह गया। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा दस्तक दे रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस कॉन्स्टिट्यूशन और कानून को देखें, और अगर आप सुओ मोटो लेते हैं तो फिर अक्रॉस द बोर्ड लें, सबके ऊपर लें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी एक के लिए कानून कुछ और जस्टिस फैसला कर रही हो अदालत और दूसरे को उस अदालत में छोड़ रही हो। ये बताएं, जिस तरह से 240 के इंतखाबात में हंगामा रही हुई, फायरिंग हुई, क्या इस बात के खदशात हैं कि बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाब में भी कराची में हंगामा आराई होने जा रही है? और सेकेंडली, क्या कराची में आप लोगों की क़यादत और कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से कोई इत्तलात के खदशात मौजूद हैं? देखें जी, दो सवाल आपने किए। मैं आपको पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। हम सारों के ऊपर, यहाँ पे मैं भी और बिलाल गफ़ार भी, हम पे तो उन्होंने, हमें पे तो उन्होंने, और जैसे इमरान खान साहब पे भी लगा दी थी, असद उमर सब पे लगा दी, आप पे भी लगी हुई है शायद, सब पे FIR काट दी। हम पे तो 6 और मुझ पे 2, और ये हम पे तो ATA की काट दी। हम तो दहशतगर्द हैं। मैंने कहा हम बड़े दहशतगर्द हैं, आप लोगों को हमसे डरना चाहिए। ऐसे दहशतगर्द हो तो फिर सारे ही बन जाए, फिर हम जैसे दहशतगर्द जो पत्थर भी किसी को नहीं मारते। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जहाँ तक आप, तो ये पूरे कारकुनों के साथ हमारे होता है, वो डरे हुए धमके, लेकिन हम, ये पुरअज़म कौम है, ये डरने वाली कौम नहीं है इंशाल्लाह। जो आपने बात की NA 240 के इलेक्शंस की, देखें खाली NA 240 को आप ना देखें, NA 240 को ना देखें। जो सिंध में इंतखाबात हुए हैं, जो लाड़काना, सक्कर, मीरपुर ख़ास और नवाबशाह में, बड़ा आपने मुझे अच्छा याद दिलाया। मैं आपको वो सारी जगह पे यही होता रहा, और हमारे लोगों को ऐसे पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी 2 लोगों को कश्मीर में। वो तो अल्लाह ने जान बचाई, इनके दोनों के सीनों पे गोली लगी है। मैंने ट्वीट की थी, आपने चलाया भी है, चैनल्स की वो जीनत भी बनाए। तो ये तो टोटल वॉर है, ये इंतखाबात तो है नहीं। ये जो NA 240 में वो 8% मुश्किल से बमुश्किल वोट पड़ा, और वो भी लड़ाइयाँ और सारे तमाशे। मैंने ख़त लिखा है, वो आज रिसीविंग उसकी आ जाएगी इंशाल्लाह। जितने पोलिंग स्टेशंस हैं NA 240 के, बल्दियाती इंतखाबात में कराची के, NA 245 के बल्दियाती इंतखाबात में कराची में, बल्दियाती इंतखाबात हैदराबाद में, और जितने बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट में हैदराबाद के उम्मीदवार जहाँ जहाँ खड़े, सारे पोलिंग स्टेशंस को सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। दादू के अंदर ये मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई है, दादू के अंदर पानी के ऊपर मुजाहरा करने वालों को के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की जुर्रत की, आसिफ जरदारी की माफिया के ख़िलाफ़, उन पर सिर्फ पानी के नामौजूदगी के ऊपर जो उन्होंने छोटा सा प्रोटेस्ट किया, उन पर भी दहशतगर्दी की FIR काट दी हैं। यानी कि यहाँ मुंह खोलो तो आप दहशतगर्द हैं, अगर आप अपनी राय का इजहार करें तो आपको दहशतगर्द क्या दिया जाता है। अभी दादू में कुछ 300-400 लोगों पे FIR काट दी है। ये मेरे पास पड़ी है कॉपी FIR की। वो क्या है जी, कोई बेचारा पानी पे एहतजाज कर रहा था, कोई किसी की ज़मीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उसने कहा भाई ये मेरी ज़मीन है, आप भाई उसको तुम भी दहशतगर्द हो। जो भी कुछ कर ले पर आपने जाके दहशतगर्दी की FIR काट के और उसको इसका ये तमाशा बनाना है। मैं दोबारा आखिर में सुप्रीम कोर्ट से दोबारा हाथ जोड़ के इल्तिमास कर, गरीब लोग हैं बेचारे, मासूम लोग हैं, गांव में रहते हैं। कराची में तो हम फिर आके आवाज़ उठ जाती है, इन लोगों की कोई, ये पाकिस्तानी लोग हैं, और कहाँ इनकी कहीं सुनवाई होगी कि नहीं होगी।
और वंस अगेन मैं आखिर में हलीम आदिल शेख, ऑपोजिशन लीडर, मेंबर ऑफ सिंध असेंबली, बग़ैर स्पीकर को इन्फॉर्म किए कैसे उनको अरेस्ट किया, जबकि वो बेल पे बाहर थे। उनके घर वालों को आप कई दिन से हरासा करते आए, कभी यहाँ जा रही है पुलिस, कभी वहाँ जा रही है पुलिस, वो बेचारा भाग रहा है पूरे मुल्क में। ये किस तरह, और उसका कसूर ये है कि उसने आपकी बदमाशी, आपकी बेईमानी, आपकी जो नाइंसाफ़ी, आपकी करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाई और वो बेनकाब करता आ रहा है। तो हम सब करते रहेंगे, कितनों के ऊपर एफ आई आर काटोगे? छापे काट दो, पूरा पाकिस्तान जेल में बंद कर दो, अकेले रह जाओ, फिर हुकूमत कर लो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।